पन्ना, लव यू। ये सारी बातें छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारी प्लानिंग करनी है। प्लानिंग? फैमिली प्लानिंग। What? जब सास ससुर घर से बाहर जाते हैं ना, तो बहुएं बहुत खुश होती हैं, और स्पेशली तब जब पति ऑफिस से घर वापस आ चुके होते हैं। मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाऊंगी और हम कैंडल लाइट डिनर करेंगे। रौनक, तुम आ गए? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? पन्ना, कितनी बार कहा है, काम के वक्त डिस्टर्ब मत किया करो। क्या रौनक, कहाँ चले गए थे तुम? वो भी मुझे बिना बताए। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान रही हूँ। ओके बाबा, अब बता कर जाऊंगा। ठीक है। क्या? जी, खबरदार, मुझसे दूर रहो और मुझे मम्मी मत कहना। मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। तुम रौनक, हम सब कुछ छोड़ क्यों चले गए? स्माइल क्यों कर रहे हो? सुनो, तुमने वो फिल्म देखी थी एक दूसरे के लिए, वो सपना और वासु वाली। अभी अभी कोई कह रहा था कि उसकी शूटिंग यहीं पे हुई थी और यहीं से कमल हसन पानी में कूद गया था। क्यों?
सपना ने वासु से ये पूछा कि तुम्हें तैरना आता है, तो उसने कहा कि नहीं, तो सपना ने कहा ठीक है, तुम मेरे लिए इस पानी में कूद जाओ। तुम्हें पता है, वासु कूद गया। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। ईशान, तुम्हें तैरना आता है? नहीं। ग्रेट, तुम भी मेरे लिए कूद जाओ। तो ना, चलो कहीं और चलते हैं। क्यों? क्या हुआ? ठीक है, तुम्हारे लिए कूद ही जाता हूँ। तुम्हारा भी स्क्रू ढीला है क्या? सुहाना, ये पब्लिक प्लेस है। आई डोंट केयर। रौनक घर छोड़ के चला गया, ऐसे कैसे हो सकता है? रौनक जीजू ने ना पन्ना दी से कुछ कहा, ना अपने मम्मी पापा से, बस एक चिट्ठी छोड़ के चले गए। भगवान, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुमने चिट्ठी पढ़ी ना? क्या लिखा था उसमें? मैंने पढ़ी वो चिट्ठी। ये सब नौकरी न मिलने की वजह से हुआ है। रौनक अंदर ही अंदर लगता हार सा चुका था। इधर वो खुद को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा ना? अरे राधा, राधा ऐसे मत कहो, शुभ शुभ बोलो। हे भगवान, रौनक को कुछ ना हो। इतना सब कुछ हो गया, अब पन्ना ने हमें खबर तक नहीं होने दी। सही में इतनी बड़ी बात पन्ना जी ने हमसे क्यों छुपाई? अरे अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपनी कंपनी में जॉब दिला देता जीजू को। पता नहीं इस वक्त पन्ना पे क्या बीत रही होगी। आलोक, आलोक, आप दीदी और इंदर के साथ क्यों नहीं गए? अगर आप जाते ना, पन्ना आपको देखती, उससे तसल्ली होती। आप जानते हैं ना कितना मानती है वो आपको। रानो, बस ये समय ये सारी बातों के लिए नहीं है। इस समय जरूरी है सिर्फ और सिर्फ रौनक को ढूंढना। कैसे ढूंढे चाचू, कैसे ढूंढे? रौनक की मम्मी वो तो हमें पुलिस के पास जाने से भी रोक रही थी। अरे भैया, उनकी बात छोड़िए, वो तो शुरू से ही मेंटल है। इलेश, ऐसे नहीं बोलते बड़ों के बारे में। क्यों ना बोले राधा बुआ? ठीक ही तो कह रहा है ये। पता नहीं रौनक की मम्मी में किस बात की इतनी अकड़ है। ऐसे वक्त पर तो उन्हें ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए ना। मैं तो कहती हूँ हमें अपनी ओर से ही पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए, है ना? हाँ। नहीं दिशा, अगर पन्ना की सासू माँ को अच्छा न लगे तो। अरे लेकिन हम लोग कब तक यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ चाची जी। आलोक, तुम लोग गए नहीं अब तक ऑफिस? भाभी, आप पन्ना को अपने साथ क्यों नहीं लेके आई? आप जानती हैं इस समय उसे हमारे साथ की जरूरत है। नहीं आलोक, बेटी के ससुराल की समस्या अपने घर नहीं लानी चाहिए ना। और फिर हम सब कहाँ उससे दूर है, हम सब साथ ही तो है उसके, हमेशा रहेंगे। जाओ, तुम लोग ऑफिस जाओ।
आलोक, ये समस्या एक दिन में हल होने वाली नहीं है। लेकिन दीदी, आपका मतलब है कि हम रौनक को ढूंढने की कोशिश भी नहीं करें? ढूंढने की? ढूंढा तो उसे जाता है जो खो जाता है। यहाँ तो रौनक ने अपने आप को खुद ही हम सबसे दूर कर लिया है। ऐसे में उसे ढूंढना आसान है क्या? जाओ तुम लोग ऑफिस जाओ। भगवान, अब पन्ना का क्या होगा? क्या है? आपको कुछ भी समझ नहीं आता जब तक मैं समझाऊं ना। रुको। क्या हुआ? पहले उस इल मैनर्ड आंटी को आगे जाने दो। देखो अभी भी कैसे अपने हस्बैंड को डिक्टेट कर रही हैं। अरे जल्दी जल्दी आओ ना, इतनी देर लगा रहे हो। रूम में पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी, जल्दी करो। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हारे पैर सुन्न हो गए हैं जो इतने धीरे धीरे चल रहे हो। मैं कब तक तुम्हारे लिए धूप में खड़ी रहूंगी? वो बेबी ऐसे बोल रही जैसे उसकी बॉडी बटर की बनी हुई है, धूप में खड़ी रहेगी तो मेल्ट हो जाएगी। ईशा मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा है ना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ अभी। सोना तुम थोड़ा धीरे बोलोगी? नहीं वो आंटी सुन लेंगी। चलो अब। अरे अब तुम्हारे हाथों में भी दम नहीं रहा, थैली भी नहीं उठा सकते। OMG, this lady is too much. अब ये सब क्यों उठा रहे हो? जानते नहीं हो क्या यहाँ कितने लोग आते जाते हैं जूते पहन के? छोड़ो ये सब। पता नहीं कौन सी मानूस खड़ी में मैंने तुम्हारे साथ फेरे लिए थे। जानते हो ना, मैं नीचे से उठाया हुआ सामान नहीं खाती। थैंक यू। Listen! Excuse me, auntie. मैडम मम्मी जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। हाँ, मैं सुन रही हूँ। Really? आप सुन सकती हैं? That's amazing! अगर आप सुन सकती हैं तो इतना पटर पटर क्यों करती हैं फिर आप? 1 second अंकल। और अगर सुन भी सकती है तो देख भी सकती होंगी। देखिए क्या हाल है पुअर अंकल का। सी इतनी बुरी हालत में भी वो बेचारे इतना सारा सामान उठा रहे हैं और आप ऑर्डर झाड़ने के अलावा और कुछ कर नहीं रही हैं उन पर। ए लड़की, तुम होती कौन हो? मैं अपने हस्बैंड के साथ जैसे मर्जी बात करूं? हाँ बेटी, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। तुम लोग जाओ यहाँ से। सोना देखो, रहने दो, हमें किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तुम चलो चलो यहाँ से। ईशान प्लीज, मैं ये इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे आप इतना डरते क्यों हैं इनसे? आप बोलिए ना कुछ। सोना देखो प्लीज रहने दो, चलो यहाँ से। ईशान प्लीज, तुम देखो ना अंकल को कितनी चोट लगी है। इन्हें फर्स्ट एड की जरूरत है। इतनी मामूली सी चोट से कोई मर नहीं जाता। OMG, मम्मी
मैडम जी, ये मर भी जाएंगे ना तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू हार्टलेस, यू नो दैट। चलो अब तुम रहने दो, क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? अब खामखा बेचारे अंकल को आंटी की और डांट सुननी पड़ेगी। करवा दिया ना उन दोनों के बीच झगड़ा। मैंने? देखो कुछ खा लो, ऐसे भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा, मेरा बेटा किस हाल में होगा और कैसा होगा, और मैं यहाँ खाना खाती रहूं। पापा, आप कह रहे थे ना वो रिश्तेदारों को फोन करके पूछेंगे, आप पूछा था आपने? कुछ पता चला? रिश्तेदारों को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या सारी दुनिया को बताओगी? मगर कम से कम जो करीब लोग हैं उनसे तो पता करना चाहिए ना। बेटा मैंने सबसे पूछा है पर आपने किसी से कोई कांटेक्ट नहीं किया। मैंने भी उसके दोस्तों से बात की पर जब से उसकी नौकरी छूटी थी तब से वो किसी के साथ भी टच में नहीं था। समझ में नहीं आ रहा कहाँ चला गया होगा, पता नहीं क्या कर रहा होगा वो। पता नहीं कहीं गुस्से में आकर कुछ कर ना बैठा हो। डोंट वरी पन्ना, मैं सुसाइड करने नहीं चाह रहा हूं। किस बात का गुस्सा मम्मी जी? ऐसा भी क्या गुस्सा कि घर छोड़कर ही चला जाए? और अगर गुस्सा है भी तो इतने दिनों में उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ? वो घर छोड़कर चला गया तुम्हारी वजह से, और अभी भी तुम्हारे मन में उसके खिलाफ इतना जहर भरा हुआ है। ठीक है मम्मी जी, मैं मानती हूँ मैं बुरी हूँ, लेकिन रौनक कितने सालों से जानता था मुझे। माना कि उसकी जिंदगी में मेरी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन आप लोगों के साथ तो अटूट रिश्ता है उसका। आप तो उसके माँ बाप हो, फिर आप लोगों को छोड़कर क्यों चला गया? ये बात सोच के आपको गुस्सा नहीं आता? पन्ना बेटा बिना खाए मत जाओ। देखो रौनक के जाने की जितनी तकलीफ तुम्हें है उतनी पन्ना को भी है। अगर तुम उसकी मां हो तो वो भी उसकी पत्नी है। आई वॉर्न यू, आगे से कभी भी मेरा कंपैरिजन उसके साथ मत करना। पापा आप खाना खा लीजिए वरना आपका शुगर लो हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं बाद में मम्मी जी को खिला दूंगी। सुहाना, चलो आज हम चर्च स्क्वायर चलते हैं, उसके बाद पंजिम ट्विन ब्रिज एंड देन कैरी बीच पे चलेंगे। बट उसके पहले चलो चल के ब्रेकफास्ट करते हैं। मुझे ब्रेकफास्ट करने नीचे नहीं जाना। अरे तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या? भूख लगी है पर मैं नीचे नहीं जाऊंगी, तुम ब्रेकफास्ट रूम में मंगवा लो। सुहाना सुहाना सुहाना, तुम गुस्सा क्यों हो? आज तो सूरज भी टाइम पे निकला है। ईशान, अगर मैं नीचे गई और मैंने उस आंटी को उसके हस्बैंड के साथ मिसबिहेव करते हुए देख लिया ना तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगी। इसीलिए बेटर है तुम ब्रेकफास्ट रूम में मंगवा लो। सुहाना तुम क्या हो? तुम उस आंटी से गुस्सा हो, उसके चक्कर में तुम ब्रेकफास्ट करने ही नहीं जाओगी। अरे हमें ना उस अंकल से कुछ लेना देना है ना उस आंटी से।
और वैसे भी तुम भी तो मुझ पे वैसे ही गुस्सा करती हो। What? मैंने कब तुम पे वैसे गुस्सा किया? Tell me? कभी भी मैंने तुमसे कहा ईशान मेरी फ्रूट्स की थैली उठा लो, ईशान मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी? Tell me, कब कहा मैंने? गिनवाऊं क्या? What? जब भी तो मैंने कहा था कि उस आंटी में मुझे तुम्हारा बुढ़ापा दिखता है। ईशान तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझे तुम? और तुम क्या उस आंटी के हस्बैंड के जैसे हो जो उसकी हर बात मानता है? टेल मी, कब मानी तुमने मेरी बात? अरे और नहीं तो क्या, ऐसी कौन सी बात है तुम्हारी जो मैंने नहीं मानी हो, बताओ। अभी मैंने तुमसे कहा ब्रेकफास्ट रूम में मंगवा लो, तुमने मंगवाया? ससुराल गेंदा फूल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।